जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मित्रों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास में सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। तो इस दिन को भाद्रो अमावस्या या भारी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान व तर्पण करते हैं। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या पर दान, स्नान का आदि का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। मित्रों, सोमवती अमावस्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 से आरंभ होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। तो सोमवती अमावस्या पर 2 सितंबर 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या का दान, स्नान आदि का शुभ मुहूर्त रहेगा कि अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक रहेगा। पूजा मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 7:44 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन हमको क्या करना चाहिए मित्रों? तो सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान आदि करने के बाद, अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो पवित्र नदी के जल अपने स्नान के पानी में मिलाकर और फिर उसे स्नान करें। बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गरीब या ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। या फिर आप जो भोजन बनाएं अमावस्या के दिन, तो आप उस दिन, जैसे कहते हैं कच्चा भोजन नहीं बनाया जाता, उस दिन रोटी नहीं बनाई जाती, उस दिन आप पूड़ी, सब्जी, इनका कोई मिठाई ना हो तो आप दही में बूरा मिलाकर किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को या फिर किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से हाथ जोड़कर आप ये वो निकाल सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से भी जीवन में खुशहाली आती है। मित्रों, अमावस्या के दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जाप भी करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव जी का जल अभिषेक भी करना चाहिए। यानी कि किसी मंदिर में जाकर शिव जी पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, तो उससे विशेष लाभ मिलते हैं। मान्यता यह भी है कि ऐसा आर्थिक तंगी से, जैसे ये करने से आर्थिक तंगी भी दूर होती है और धन का आगमन भी मार्ग खुल जाते हैं। इस मुहूर्त में जो मैं बताऊंगी अब, इस मुहूर्त में आप सोमवती अमावस्या वाले दिन पूजा पाठ भूलकर भी ना करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह 7:34 से सुबह 9:09 तक राहु काल रहेगा। इसके बाद सुबह 10:44 से 12:20 बजे तक यमगंड रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल व यमगंड को अशुभ माना गया है। ऐसे में इन मुहूर्तों में किसी भी शुभ काम की मनाही होती है। तो इस टाइम तक आप पूजा या दान कुछ ना करें। मित्रों, अमावस्या के दिन, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ उपायों को करने से भी व्यक्ति को सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धर्मशास्त्रों में पीपल वृक्ष की पूजा को बहुत ही फलदायी माना गया है। पीपल वृक्ष में देवी देवताओं का, खासकर भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की विशेष पूजा करने से भी सभी कष्ट दूर होने के साथ साथ धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की भी प्राप्ति होने की संभावना होती है। साथ ही इसकी पूजा से पूर्वज पितृ प्रसन्न और तृप्त होकर सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। तो अमावस्या पर जैसे पीपल के कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय के कुछ समय पूर्व और सूर्य अस्त के तुरंत बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना से पीपल वृक्ष के पास जाकर पहले सरसों के तेल का एक दीपक व सुगंधित धूप जलाएं। फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजन कर शक्कर मिलाकर मीठा जल एक लोटे से चढ़ाएं। ये काम आप सुबह भी कर सकते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद एक कच्चा दूध भी आप पीपल पे चढ़ाएं, उसमें कुछ मीठा शक्कर मिला के या कोई बताशा या पेड़े का भोग लगाएं। तो ये काम अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। पुष्प, रोली, इन सब से पूजन कर और मीठा जल एक लोटे से चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद भी पीपल की जड़ में चढ़ा दें, पेड़ा चढ़ा दें, बताशे चढ़ा दें, कुछ भी आप मिठाई चढ़ा सकते हैं।
अब पीपल पेड़ की 11 परिक्रमा, मित्रों अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते तो उसके सामने ही आप 11 बार गोल गोल घूम सकते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त हो इस भाव से करें। मित्रों अमावस्या को पीपल वृक्ष की पूजा करने के अपार लाभ होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की हर रोज विशेष पूजा करने से अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर 5 प्रकार की मेवा अर्पित करने से भी पित्त दोष से निवारण मिलता है। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। मित्रों सोमवती अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या का पाठ भी जरूर करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा भाव से सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी त्रयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। दिन ब दिन निकलते गए। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या से सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि हम ऐसा क्या करें, कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। और साधु ने कुछ देर विचार करके फिर बताया कि बाद में अपनी अंतर्दृष्टि के ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला और बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद वह कन्या का विवाह हो तो इस कन्या को वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और सारे काम खत्म कर लेती हो, मैं तो देर तक सोती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने की सोचने लगी कि कौन है जो हमारे सुबह ही सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसे ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का भी पति वापस जीवित हो उठा। तो मित्रों, ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। हमें सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें।
धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।